तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ना। हम लोग आज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब तक हम लोग कुछ वीडियो शूट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बाई फेस हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों का इस तरह का सजेशन था कि सर आप लोग व्हाइट बोर्ड के थ्रू अगर आएंगे तो हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो हो सकता है ज्यादा इम्प्रूव हो। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता, या किस तरह की वीडियोस आप लोग चाहते हैं, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और इम्प्रूव चीजें हो जाएं। आज हमारा मिलने का टॉपिक क्या है, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये रैंडम क्वेश्चन रहता है और आप सबके दिमाग में भी चलता है टाइम के साथ कि सर नोट्स कैसे बनाएं। यूपीएससी की तैयारी में शुरू से लेकर अंत तक बच्चों के मन में इस चीज को लेकर डाउट बना ही रहता है, दुविधा में रहते हैं कि बेहतर नोट्स कैसे होते हैं, है ना। सबसे पहले तो नोट्स कैसे बनाते हैं, फिर बेहतर कैसे बनाया जाता है, उन्हीं नोट्स में कैसे सुधार किया जाता है, उनको कैसे क्वालिटी के कंटेंट के रूप में तब्दील कर दिया जाता है ना। फिर कंसाइज नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट को हम लोग बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ क्लासेस में कि आप लोग आपके पास समराइज फॉर्म में नोट्स होने चाहिए, बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, है ना। तो वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स को लेकर एक बहुत बड़ी दुविधा जो है बच्चों के मन में शुरू से ही रहती है कि इसको लेकर कैसे काम किया जाना चाहिए, है ना। तो जो आज की हमारी वीडियो है ना, इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेने वाले हैं, थोड़ा सा देखेंगे शुरुआत। जो बच्चे अभी बिल्कुल यूपीएससी में उतरे हैं, जिनकी जर्नी अभी शुरू हुई है ना, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें से नोट्स बनाना चाह रहे हैं, हम वो चीजें यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद एक वीडियोस हम लोग और शूट करेंगे जब हम एडवांस की बात करेंगे, है ना, परफेक्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। कुछ नोट्स मैं आप लोगों को अपने दिखाऊंगा, उसमें लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को चीजें, ताकि आप लोगों को पता चले कि अच्छा इस तरह के नोट्स बनते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि आप शुरुआत के फॉर्म में, आपको जो शुरुआत कैसे करनी है नोट्स बनाने की, वो एक आर्ट है, आप समझिए इस चीज को। देखिए अब इसको शुरुआत के फॉर्म में यहां से देखिए, देखिए नोट्स जो होते हैं ना, उससे पहले आपके पास ये होना चाहिए कि चीजें आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को देख लें। दो चीजें आप लोग अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर। एक आप लोग सिलेबस देखेंगे, है ना, ठीक है, पाठ्यक्रम आप लोग अच्छे से देखेंगे, एक चीज सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आप लोग क्या करेंगे, यूपीएससी के पीवाई क्यू जो होते हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको बहुत अच्छे से देखेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब मुझे एक बात बताइए, नोट्स बनाने से पहले ढांचा तो पता होना चाहिए ना, कैसे बनाना है, किस चीज का नोट्स बनाना है, ये कैसे पता चलेगा। नोट्स बनाना तो एक आर्ट है, वो हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे भी, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज के नोट्स बनाने हैं, कौन से टॉपिक हमें सुनने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे मान लो ये दोनों चीजें आप कर लेंगे ना, ये मैं शुरुआत में इसलिए लिख रहा हूं कि ये करने के बाद ही जो मैं चीजें अब आपको बता रहा हूं वो आप ट्राई करिएगा, पहले आप ये दोनों चीजें कंप्लीट करेंगे। ये मैंने कई वीडियोस में बोला है, पर बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं। सिलेबस को कोशिश करें रोज एक बार पढ़ लें, और यूपीएससी के पीवाई की उसको पहले से ही अच्छे से एक बार दो चार बार पढ़ लें। उसके बाद कोशिश करें कि जो भी आप, जैसे मान लीजिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अब वहां पर आपको एनसीईआरटी का समरी कोर्स चल रहा है, जो आपके टीचर्स हैं वो आपको शॉर्ट फॉर्म के रूप में नोट्स दे रहे हैं, तो वहां का तो आप लोगों को डाउट बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वो ऑलरेडी आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे कुछ एडवांस बुक्स होती हैं, या हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक एक बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज नोट्स बने, उसको लेकर कैसे काम करना। देखिए जैसे जीएस पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 में कौन कौन से आपको लगता है कि सब्जेक्ट है। देखिए इसमें जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो कल्चर का सेगमेंट सबसे पहले दिखेगा, संस्कृति प्लस हिस्ट्री, ठीक है। कल्चर और इतिहास जब हम लोग देखते हैं, जब संस्कृति और इतिहास देखते हैं, तो कल्चर में आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए, और आज के टॉपिक में ना हम लोग कुछ एग्जांपल ही उस पे ही ज्यादा फोकस रहेगा, ताकि आपको पता चले, लाइव ये चीजें पता चले कि कैसे नोट्स बनाते हैं। देखिए इन्हीं दोनों का कंबाइन एक टॉपिक बनता है, जैसे शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक बनता है सिंधु सभ्यता का, है ना। सिंधु सभ्यता, इसके बारे में आप लोग शुरुआत में सबसे पहले पढ़ते हैं, हालांकि इससे पहले पाषाण काल है, लेकिन बहुत ज्यादा रेलिवेंस उसकी नहीं है ना, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, शुरुआत का मेन टॉपिक है सिंधु सभ्यता। अब इसके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट से आप देखिए, एक ना कोशिश करिए कि टॉपिक वाइज नोट्स आप लोग बनाएं, है ना। मैं क्यों टॉपिक पे ज्यादा ज्यादा फोकस करता हूँ कि जब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर देखेंगे ना, तो आप ध्यान देंगे कि कुछ एक ही टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप टॉपिक वाइज चलेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे तो फिर बहुत लेंथी सिलेबस है ना, अगर नोट्स बनाने लगेंगे, नोट्स की कुछ खूबियां सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली नोट्स की खूबी क्या होती है,
कि आप उन टॉपिक्स को सही से चुने जिनके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, टॉपिक्स का मैं यहां पर लिख लेता हूं चयन। ठीक है, सबसे पहला कुछ खूबियां देख लीजिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। टॉपिक्स का चयन होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं। ये सिर्फ एक इतिहास में नहीं करेंगे, ये आपका हर सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ये विषयवार। आप लोगों को देखने में कुछ इश्यू हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। तो विषयवार सबसे पहले पॉलिटी में देखें, हिस्ट्री में देखें, ज्योग्राफी में देखें, इकोनॉमिक्स में देखें, टॉपिक्स निकालें आप कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपको जो गाइडलाइन दी है ना, वो ये है कि ये दोनों चीजें हमें गाइड करेंगी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जब टॉपिक्स का चयन हो जाए तो नोट्स की दूसरी खूबी होती है कि नोट्स 1/3 होने चाहिए। मान लीजिए आपने किसी बुक का नोट्स बनाया, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, चीजें समझिएगा। मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाया, तो लक्ष्मीकांत जो है, ये बुक जो है, इसके नोट्स 1/3। अब आपने नोट्स बनाने लगे, आपने उससे बड़ी बुक लिख डाली, जो लक्ष्मीकांत की बुक है उससे ज्यादा लिख दिया, तो उसमें और उसमें फर्क क्या हुआ? कोई डिफरेंस हुआ क्या? नोट्स की सबसे ज्यादा खूबी क्या होती है? वो कंसाइज होने चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए, बिल्कुल उसका 1/3 हिस्सा होना चाहिए। ये दूसरी क्वालिटी है नोट्स की। तीसरी क्वालिटी क्या होती है कि हम कम से कम हम उसको समझ सके। मैं बार बार यहां कहता हूं, समझने योग्य हूं। ठीक है, ऐसा नहीं हो, मेरे एक फ्रेंड थे, मित्र थे, उन्होंने नोट्स बनाए, खुद का कुछ टाइम बाद वो खुद ही भूल गए कि इसको कैसे याद करना है, या मेरे को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। कम से कम खुद को, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोगों को समझ आने चाहिए, लेकिन कम से कम आप खुद जब उसको रिवाइज करें तो आपको पता लगे कि हाँ, मैंने इसको इस तरह से लिखा था या इस तरह से इसको रिवाइज करना है। चौथी चीज क्या होती है, जो हर चीज में होनी ही चाहिए तैयारी के दौरान, नोट्स जो है वो आपके गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव नोट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं रैंडम चीज का, हर एक चीज का नोट्स बनाने बैठ जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए, करंट अफेयर के बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, तो मैगजीन को ही कॉपी कर देते हैं। फायदा होगा क्या है उसका? आपने मान लीजिए कोई भी एक रैंडम मैगजीन लीजिए जो जिसमें 100 पेज है, आपने नोट्स बनाए 80 पेज बना दिए उसके मंथली मैगजीन के, जब उसको रिवाइज कैसे करेंगे आप? और आपको पता है ना, यूपीएससी 3 से 4 साल का कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पूछ रहा है। समझ रहे हैं ना, इसका डिफरेंस देखते हैं ना। एक करंट अफेयर है जो 12 महीने पहले पूछा जाता था, अब ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान दिया जाता है, यूपीएससी 3-4 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इतने बल्कि नोट्स रिवाइज कर लेंगे क्या आप, मंथली जो नोट्स बना रहे हैं? तो होना ये चाहिए, नोट्स करंट अफेयर के भी बनाने हैं, लेकिन सिलेक्टिव टॉपिक, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अब हम लोग टॉपिक्स पे आ जाते हैं जल्दी से। ये क्वालिटीज हैं, ये चीजें आपके नोट्स में होनी ही चाहिए। जल्दी से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुछ टॉपिक्स ऐसे देखेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता है, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को, है ना। अब सिंधु सभ्यता है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स आपके एक ही साथ होने चाहिए, है ना। प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स एक साथ होने चाहिए। क्यों मैं बात ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, प्रीलिम्स और मेंस को अलग करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं भी इस पर फोकस करता हूँ। प्रीलिम का प्री कम मेंस की तैयारी होती है। अगर आप अलग अलग करेंगे, आपका काम बढ़ेगा और आप रिवाइज भी कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, अब प्रीलिम्स में सिंधु सभ्यता में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। जैसे यूपीएससी पूछता है कि सिंधु सभ्यता के ये कौन से स्थल कहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। ये स्थल सिंधु सभ्यता में है या नहीं, इस चीज को देखिए यहाँ पर आप। अब जब ये हो गया पहला टॉपिक, तो आप मैपिंग देखेंगे ना उसकी, उसका मैप बना के रख लेंगे एक बार अच्छे से। जहां पे भी नोट्स बनाएंगे, शुरुआत करेंगे, उसका पूरा प्रॉपर मैप बना लेंगे, उसके स्थल लिख लेंगे कि ये स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी स्थल जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ ऐसे होता है कि कौन सा बड़ा स्थल है भारत में, जैसे राखीगढ़ी आप देखेंगे ना, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप लिख लेंगे उसको वहीं पे। दूसरी चीज, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता में उसका इंपॉर्टेंट और सेगमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखेंगे नगरीकरण का कुछ हिस्सा, ये मेंस और प्री दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नगरीकरण जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का, मेंस पर यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है। तीसरी चीज आप देखेंगे, यूपीएससी का मेंस का टॉपिक है संस्कृति का। ये दोनों प्रीलिम्स और मेंस में आता है। अब देखिए, ये टॉपिक भी मेंस में है, ये टॉपिक भी मेंस में और प्रीलिम्स में पूछा जाता है ना। अब आप एक काम करिए, सिंधु घाटी सभ्यता को लेके, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके कम से कम मान के चलिए 4 से 5 पेज के नोट्स बना के रख लीजिए ना, कि वहां पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता सब हो, चाहे वो एनसीईआरटी से कुछ फैक्ट उठाए हो, किसी एडवांस बुक को आपने पढ़ा है वही लिखे हो।
इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी के नोट्स आपके चलो अलग से बन जाएं, बाकी जितना भी आप एडवांस पढ़ें तो एनसीईआरटी जो आप नोट्स बना लेंगे ना, जब एडवांस इस तरह के जब टॉपिक वाइज नोट्स उठाएंगे तो एनसीईआरटी से हम वो फैक्ट अपने नए नोट्स में लिख लेंगे, है ना। अभी के लिए एनसीईआरटी के नोट्स बनाते चले जाइए, वहां पे फैक्चुअल फॉर्म में आप जो चीजें लिख रहे हैं वो लिखते रहिए, लेकिन जब हम फाइनल नोट्स बनाएंगे तो वहां पे हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी से ही वो फैक्ट उठा के ज्यों के त्यों लिख लेंगे। अब हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 4 से 5 पेज में पूरी तरह से कवर होना चाहिए। ऐसे ही चाहे अगर हम अगला एक टॉपिक ले लें, जैसे वैदिक सभ्यता है, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता जो है ये पूरा हमारे 5 से 6 पेज में कंप्लीट होना, ज्यादा मैं बोल रहा हूं लेकिन मैक्सिमम 4 से 5 या 5-6 पेज में होना चाहिए। इसके बाद कंपैरिजन दिखा देंगे उत्तर वैदिक काल का और वैदिक काल का, ठीक है। उत्तर वैदिक सभ्यता जो है इसका और इसका कंपैरिजन दिखा देंगे। तो हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम नोट्स की लिमिट कितनी होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक 3-4 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें कई सोर्स होने चाहिए। 3-4 पेज ये नहीं कि आपने इतना बड़ा बड़ा सिर्फ एनसीईआरटी ही लिख दिया, क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट आपको तैयारी नहीं कराएगी। कई बार मैंने बोला है 20 से 25% की तैयारी कराती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें एडवांस लिखनी होती है। मेरा कहने का मतलब बार बार ये है कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए और उस टॉपिक को 4-5 जगह से करके एक ही जगह अच्छे से लिख लीजिए, ताकि वो आपका प्री में भी रिवाइज हो, मेंस में भी रिवाइज हो, है ना। अब मेंस में भी इसमें टॉपिक क्या बनता है, नगरीकरण। वर्तमान नगरीकरण को कैसे उसने दिशा दी है, सिंधु घाटी सभ्यता का यूपीएससी ने पूछा है ना प्रश्न कई बार, तो वही प्रश्न मेंस में पूछा जा रहा है, वही प्रश्न प्रीलिम्स में है। संस्कृति, कौन सी मोहरें मिली है, धर्म इंपॉर्टेंट था या नहीं था। एक मेंस का टॉपिक और बनता है, यहाँ पर देखेंगे व्यापार जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार, आर्थिक पक्ष जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाए। और एक कई बार पूछ लेता है, वैसे आज तक पूछा नहीं है, पतन के कारण, ठीक है, जो हम देखते हैं। अब 3-4 टॉपिक बने मेंस के और 3-4 टॉपिक बने प्रीलिम्स के, तो इसको निपटा के रख लीजिए ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और एक बर्डन कम हो जाएगा जब हम टॉपिक वाइज चीजें करेंगे। उसके बाद आप देखिए, जैसे हम लोग कोई और 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे आप लोग एक चीज देखिए कि जैसे हम लोग थोड़ा पॉलिटी का एग्जांपल देखते हैं, है ना। पॉलिटी का कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, चाहे आप संसद उठा लीजिए या राष्ट्रपति उठा लीजिए, या शुरुआत देखना हो तो आप जैसे मान लीजिए ऐतिहासिक बैकग्राउंड लिख रहे हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये टॉपिक है नोट्स का, है ना। अब इसमें आप सब जितने भी एक्ट हैं, जैसे मान लीजिए 1773 का एक्ट है, इसके जो 2-3 पॉइंट है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए बिल्कुल। और नोट्स बनाने का एक चीज होती है, जो चीज लिखे होते हैं, जैसे हिंदी में क्या होता है, हम चीजें देखते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है होते हैं, ये प्रभाव पड़ता है, तो उसको ना शॉर्ट कर देना है। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती कि पड़ता है या होते हैं, इसको शॉर्ट कर देना है। इसका ये प्रभाव, आर्थिक पक्ष जल्दी से लिख लिया कि हाँ ये, जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मान लीजिए 1773 में कोई भी एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो इस तरह से एससी की स्थापना, बस, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ इसमें ये वाला पक्ष हुआ था, है ना। जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उसको लिख दिया यहाँ पर कि गवर्नर जनरल कोई भी है, जैसे हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हमें तुरंत इस चीज को उतना ही लिखी जितना हमें उसकी जरूरत है। अब देखिए 73 का एक्ट हो जाएगा, उसके बाद पूरा 1813 का एक्ट हो जाएगा, आप इसको करते चलेंगे ना, 1833 का एक्ट हो जाएगा, ये एक ही पेज में सारे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब यूपीएससी एक्ट में से हर बार प्रश्न पूछता है तो आपको दिक्कत होगी, चाहे वो प्रीलिम्स में पूछे चाहे मेंस में पूछे। तो इस तरह से नोट्स को आपको प्रिपेयर करना है, और फिर उसको रिवीजन। एक चीज और देखिए यहाँ पर नोट्स की, जल्दी से मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ, समझिए। नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है कि नोट्स आप रिवाइज कर सकें, है ना। नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो होता है वो होता है कि आप उसको रिवाइज कर सकें। अब देखिए, जब रिवीजन की चीजें आती हैं, है ना, कई बार क्या करें, जैसे रिवाइज करने के लिए आप क्या करें, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स बना लिए, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के। अब उसको रैंडम लिख लीजिए, किसी दिन प्रैक्टिस करिए उसकी 5 मिनट ऐसे ही। तो उसको जैसे आपने आईवीसी ऐसे लिख लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके पॉइंट्स ऐसे निकालिए, ऐसे पॉइंट्स निकालिए, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके नगरीकरण में क्या चीजें हैं वो लिख लीजिए आप, कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये संपूर्ण पर जो है, सड़कें जो है संपूर्ण पर काटती हैं, ठीक है। वहां पर नालियों का निर्माण पहले से हो रखा था। अगर वहां पर आप देखेंगे तो आपको पूरे गोदाम और वो सब दिखेंगे, ठीक है, स्नानागार दिखेंगे।
ये सब चीजें ना इसको इस फॉर्म में लिखे, रिवाइज करने का बेहतरीन तरीका है ये। फिर यहाँ पर आप लिखिए कि संस्कृति में क्या चीजें हैं, वहां पर संस्कृति में क्या चीजें हैं, जैसे धर्म भी एक संस्कृति का ही पहलू होता है। कौन सा है, मातृ देवी को पूछते थे, ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे, या फिर वहां पर मोहरे कैसी थी, मिट्टी की थी या किसकी थी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप कुछ भी और पहलू जोड़ सकते हैं कि वहां पर मातृ देवी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना कि मातृ देवी की पूजा होती थी। संस्कृति अगर वहां पर आप देखेंगे तो कांस्य की जो मूर्ति मिली है वो सब चीजें यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस तरह से आपको रिवाइज करना है, इस तरह से 5 मिनट का ये आप रफ नोट्स बनाएंगे, अपने आप को रिकॉल करेंगे ना तो चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी। ये होता है नोट्स बनाने का, शुरुआत के स्तर पर नोट्स बनाने का तरीका। किस टाइम पे आगे चलकर हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम लोग एडवांस की चीजें की बात करेंगे कि आपके कंप्लीट नोट्स कैसे बनने चाहिए, है ना, कि कंप्लीट आप फॉर्म में कैसे टॉपिक वाइज ले सकते हैं। हम लोग किसी दिन ना, जैसे बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड भी रहती है कि सर आप टॉपिक बता दीजिए हमें कि हम कौन कौन से टॉपिक हिस्ट्री में करें, इन्वायरमेंट में करें, अर्थव्यवस्था में करें, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की लिस्ट कर लेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले आप इस आर्ट को अपने अंदर बिल्ड करिए। जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना कि इस तरह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आपने 3-4 पेज के, जो मैंने आपको बोला कि कोई भी टॉपिक आपने कवर किया 3-4 पेज में, तो 5वें पेज पे ना ऐसा एक रफ डायग्राम बना के रख लीजिए। पता है, जब रिवाइज करेंगे ना तो हो सकता है आपको सिर्फ डायग्राम देख के याद आ जाए चीजें, सिर्फ डायग्राम देख के आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, तुरंत निकले 5 मिनट में रिवाइज किया, आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, है ना। इसी तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहते हैं। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी और क्या होती है, कोई अलग से होती है क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी? यही होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, और इसी पे हम लोगों को अच्छे से काम करना है। मुझे लगता है नोट्स को लेकर शुरुआती स्तर पर आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं। आगे चलकर हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ठीक है। आज शुरुआत की है, कुछ नया और टॉपिक्स लेके आएंगे हम लोग। आप लोग बताइएगा कि आप लोग आईआर की वीडियोज इस फॉर्म में देखना चाहते हैं, या जैसे फॉर्म में आ रही है वैसे ही आप लोग चाहते हैं कि उस तरह की वीडियोज आती रहे। जिस तरह से आपको बेहतरीन कंफर्टेबल लगे, आप लोगों पर मैं ये डिसीजन छोड़ता हूँ। कमेंट के थ्रू आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, रहती है तो बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।